दूसरा, इस नए साल की शुरुआत पे we have been trying to be as student friendly and student centric as possible in our efforts. उस क्रम में एक यूनिक मेंटरिंग स्कीम, मुझे लगता है ऐसी मेंटरिंग स्कीम हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये यूपी का पहला नहीं, ये हिंदुस्तान का पहला एक यूनिक मेंटरिंग स्कीम है। तो बच्चे का मन बच्चा ही जान सकता है, छात्र का मन छात्र ही जान सकता है, और जो सीनियर से उसको मेंटरिंग मिलती है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का ये प्रयास है। तो ये हम स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में, जहां हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इस बात को इंश्योर करेंगे कि पीएचडी का स्टूडेंट पीजी के स्टूडेंट की मेंटरिंग करे और पीजी का स्टूडेंट यूजी के स्टूडेंट की मेंटरिंग करे। तो बच्चे को यूजी के बाद दिल्ली चले जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर यूजी में वो कई विषय पढ़ रहा है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए कहाँ से किताबें लेनी चाहिए, हर तरह के बहुत तरह के विषय होते हैं। हॉस्टल में पड़ोसी परेशान कर रहा है तो क्या करें, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप के लिए कहाँ एड्रेस कर सकते हैं। एक विश्वविद्यालय की एक व्यवस्था है, लेकिन 18,000 बच्चे के लिए ये व्यवस्था जितनी ज्यादा नीचे जा सके, परकोलेट कर सके सिस्टम के अंदर, उसमें तो आज आप सबके समक्ष हम हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के इनिशिएटिव पे हम ये संवर्धन स्कीम, संवर्धन योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। इसको स्टूडेंट वेलफेयर फंड किया, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंसिंग एस्पेक्ट को लेकर 2 चीजें शुरू की थी, और उस पूरी स्कीम को कंप्लीटली पास कराया सभी स्टैट्यूटरी बॉडी से। जिसमें एक थी, हम स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन हम 3 साल के प्रोग्राम में साल में एक बार स्कॉलरशिप थी, जो 3,000 थी। हम लोगों ने इसको 5,000 प्रतिवर्ष और प्रति तीनों वर्ष का एंटाइटलमेंट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लेज डाउन, उसके मतलब एलिजिबिलिटी आपकी उस फ्रेमवर्क में हो, इसके साथ हम लोगों ने ये स्कीम शुरू की थी। लेकिन क्योंकि बच्चे भी नहीं थे तो क्लासेस भी नहीं थी, अब बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग इसको फॉर्मली इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, इसी के साथ एक हम लोगों ने कर्म योगी योजना शुरू की, जिसमें हमारे बच्चे 2 घंटा प्रतिदिन 150 रुपए प्रति घंटे की दर से अधिकतम 50 दिन तक अपने स्किल से विश्वविद्यालय को लाभान्वित कर सकते हैं। ये भी सामने ही आप लोगों की उपस्थिति में
हम लोग उसका शुभारंभ कर रहे हैं। उसके लिए पहले बता दूं कि इसका पूरा क्रेडिट हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जो हायर एजुकेशन के भी मिनिस्टर हैं और इस विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रेस्टिजियस अलुमनस हैं, जो यहाँ के छात्र भी रहे और यहाँ अध्यापक भी हैं, उनके सहयोग से, उन्हीं के डोनेशन से हम लोगों को एक हाईली एडवांस्ड एम्बुलेंस मिली है। तो उस एम्बुलेंस को भी आज से हम वर्क पर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड तो मैंने कहा बहुत ही पारदर्शी तरीके से साल भर जो भी आज मुल्ता जी ने हिट्स एंड मिसेस छापा, तो वो एक बैलेंस शीट है जो अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं। आप ऑफकोर्स हम तो नहीं कह रहे कि कोई एक साल में संस्था एक साल के पहले खराब थी और एक साल में एकदम परफेक्ट हो गई, ऐसा नहीं है। संस्थाएं इवॉल्व करती हैं, हम सब इवॉल्व करते हैं, तो संस्थाएं भी उसी तरह इवॉल्व करती हैं और उस एवोल्यूशन के फेज में हम कई बार बहुत सफल हो जाते हैं, कई बार हम कहीं चूक जाते हैं और कई बार हम फेल भी होते हैं, और ये हम सब अपने जीवन में अलग अलग स्तर पर प्राप्त करते हैं। लेकिन ये वो कुछ चीजें हैं जो डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशन दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, वी कुड अचीव। सो दिस इज कर्टन रेजर ऑफ दिस। इसमें से कुछ चीजों पर हम आपको विस्तार से, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि घटना अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स परपीचुअल नेचर के होते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा।